गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी कैंडल वैक्स रीडिंग आफ्टरनून एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं। और कैंडल जो मैं ले रही हूँ वो है ये पिंक कलर की कैंडल, एंड इसको मैं लाइट कर लेती हूँ। आपको जो है पॉजिटिव हो जाना है। एंड इवनिंग में मैं 7:30 आपसे मिलूँगी, क्योंकि 7:30 ही रीडिंग में लेकर के आऊँगी। सो आप अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हो विद टाइम है 7:30। ओके, तो टाइम के साथ आप जो है अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हो। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी, एक साइड हो जाओ प्लीज़। यूनिवर्स गाइड करे फॉर करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन ना छोटी छोटी बातों से नाराज़ होते हैं, छोटी छोटी बातों से। एंड हमेशा ना बहुत छोटी छोटी बातों से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू होती है, और वो कब बहुत बड़ी बन जाती है पता ही नहीं चलता। बट बहुत छोटी बातों से शुरू होता है सब कुछ, और बहुत बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। आपके पर्सन की तरफ से हमेशा यही आता है कि वो क्लियर नहीं करते चीज़ों को, बल्कि मन में रख के और बात करना बंद कर देते हैं। मतलब अपनी नाराज़गी शो करते हैं। ऐसा है कि अगर इंसान क्लियर करे तो चीज़ें क्लियर भी होती हैं, बात करने की कोशिश करे तो बात भी होती है, बट वो क्लियर तो करते नहीं है। मन में अपनी बातों को रखते हैं, अपनी खिचड़ी पका के रखते हैं मन में। और ये मैंने फ्लावर्स उस साइड किए थे, बट ये उसको फॉलो कर रहे हैं। यू नो, आई फील कि आप एक चेज़र वाली एनर्जी में हो। आई फील कि आप चेज़ करते हो उनको। मीन्स आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो, आप उनको मनाने की कोशिश करते हो, और वो है कि दूर 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 भागे जा रहे हैं। वो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। गाइस, कुछ लोगों को ना ये आदत होती है, मैं आपको बता दूँ तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान देना इस चीज़ पर। कुछ लोगों की तो आदत होती है कि लोगों को पीछे भगाने की, ठीक है, उनको वही चीज़ अच्छी लग रही होती है। तो ज़्यादा भी किसी के पीछे भागना अच्छा नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इनको चेज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनको कॉल मैसेज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो इनसे बात करने की, बंद कर दो चेज़ करना। क्योंकि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं और वो इंसान हमें ठीक से रिस्पॉन्स ना दे, तो हमें उससे चेज़ करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही उसको समझ आएगी। फिर उससे पहले समझ में नहीं आएगी। जब तक आप चेज़ करते रहोगे वो बेफिक्र रहेंगे आपके लिए कि ये तो है मेरे पीछे, और ये कहाँ जाने वाली है या कहाँ जाने वाला है, इससे तो मैं जब मर्ज़ी बात कर लूँगा। सो वो इम्पोर्टेंस खो दोगे। तो इसलिए वो चेजिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलो, चेज़ मत करो। ओके, क्योंकि हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि आपके पर्सन क्लियर करने की बजाय चीज़ों को वो इस तरीके से शो करते हैं, जैसे कि वो एनर्जीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हाथ में चीज़ों को लेना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। वो नाराज़ होकर के ये जताते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, नाराज़गी जताते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। आपकी इमोशनल साइड है जिसका वो बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ये चीज़ उनको पता है। और ये उन्हीं चीज़ों का जो है, जैसे इनको कोई भी चीज़ मनानी होती है, कोई भी चीज़ के लिए राज़ी करना है इनको, आपसे कोई भी बात मनवानी है, अपने तरीके से इनको आपको चलाना है, तो ये क्या करते हैं, आपकी इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इनको पता है कि आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, आप इनको बहुत ज़्यादा याद करोगे, आप इनसे बात करने की जो है कोशिश करोगे, बिकॉज वो बहुत अच्छे से चीज़ जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो।
तो हमेशा अपनी बात मनवानी और एक मन में आपके डर रखना कि कभी भी खो सकती हूँ मैं उसको, कभी भी खो सकता हूँ मैं उसको, जिसके चक्कर में आप कोई स्टेप ही नहीं लेते हो, जिसके चक्कर में आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो। आपको हमेशा ये लगता है कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, बट एक पल के लिए भी वो ऐसा नहीं सोचते कोई भी चीज़ करते हुए कि आपको बुरा ना लग जाए। हाँ, ये भाई बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं, ये बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है कि इनको पता है आपकी क्या वीकनेसेस हैं, ये उनका भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इनको पता है आप उनके लिए इमोशनल हो, ये जानते हैं कि आपका उनके बिना मन नहीं लगता, बट फिर भी वो आपसे बात नहीं करते। इनको पता है आपकी ज़रूरत, इनको पता है कि उनकी आपको ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं करते। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि वो इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप हमेशा उसके कंट्रोल में रहो, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, ताकि आप उसके सामने कुछ ज़्यादा बोलो ना। आपके मन में एक डर रहे कि अगर मैं बोलूँगी या बोलूँगा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चले जाएगी। तो ये चीज़ से, ये जो भ्रम है ना उनका, इसको तोड़ो, ठीक है। इसलिए अपने आप को पीछे करो इस चीज़ से, मतलब कि उनको चेज़ करना बंद करो, क्योंकि जब आप चेज़ करना बंद करोगे ना तब ही उनको ये रियलाइज़ होगा कि मैं गलत सोच रहा हूँ। क्योंकि आप बहुत प्यार के मामले में सोच रहे हो और वो इंसान है कि दिमाग पे दिमाग लगाया जा रहा है। तो प्यार का मामला तो ठीक है, लेकिन दोनों साइड से होना चाहिए ना, एक साइड से नहीं। अब आप एक साइड से करे जा रहे हो और उस इंसान को ये है कि वो अपने दिमाग से चल रहा है, दिल से नहीं चल रहा। उसको ऐसा लगता है कि आप कहीं जाओगे नहीं, उसको एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि जब मर्जी मतलब अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो करते रहो, आप तो इनके लिए हो ही हर टाइम अवेलेबल, तो जब मर्जी आकर के आपसे बात कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी और एक शिकायत ज़रूर मैं आपसे करूँगी कि आपने जो है इनको बहुत ज़्यादा बेफिक्र कर दिया है। आपने इनके मन से वो डर निकाल दिया, इनको बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस कर करके, इनके सामने रो रो के, इनसे बात करने के बारे में कह कह के आपने इनके मन से वो डर निकाल दिया। जो इनके अंदर एक डर था ना कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, वो डर निकाल दिया है आपने। तो वो डर वापस से आपको लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनको फील होना चाहिए कि भाई आपकी भी एक लाइफ है और इस तरीके से अगर वो करेंगे तो काम नहीं चलेगा। उनको ये होना चाहिए कि मुझे भी रिजेक्शन मिलेगी, उनको ये मन में होना चाहिए कि वो मुझसे बात करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जब मर्जी जाके उससे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो एक ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है। ओके, बहुत बड़ा सा वी लेटर यहाँ पर बना है। सो ये वी लेटर किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेटर एम की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। सो मे बी एम लेटर भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो। कन्या राशि हाईलाइटेड हो सकती है आपके लिए, और मार्च और मई का मंथ आपके लिए कुछ खास हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जी भी है यहाँ। बट गाइज बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ करो, मतलब लाइक चेज़ करना बंद करो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक एनर्जी और देख रही हूँ कि जितना आप चेज़ कर रहे हो ना, उतना ये इंसान आपसे दूर हो रहा है। क्योंकि इसको हमेशा ये लग रहा है कि आप जितना उनसे बात करने की कोशिश करते हो, इनको चेज़ करते हो, इनको हमेशा ये फील हो रहा है कि आप हो, आप अभी भी हो, आप आगे नहीं बढ़े हो, और इनका जब मन करेगा तभी आपसे बात कर लेंगे। सो लाइक एक होता है ना कि एक इंसान का तो दिमाग में ये होता है कि भाई मुझे इसके लिए टाइम निकालना ही निकालना है, अगर मैंने इसके लिए टाइम नहीं निकाला तो वो मुझसे बात फिर नहीं करेगा या नहीं करेगी। वो इनके दिमाग में नहीं है। इनका ये है कि जब टाइम मिलेगा तब निकाल लेंगे, जब टाइम मिलेगा तब बात कर लेंगे। तो वो बेफिक्र हो रखे हैं इस रिश्ते के लिए। वो जो एक रिश्ते के लिए मन में डर होना चाहिए, जो एक रिश्ते के लिए वो होना चाहिए ना कि नहीं भाई अगर मैंने उसको टाइम नहीं दिया तो हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, वो नहीं है इनके मन में। इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। मे बी आपने इनको बोल दिया कि मैं तुम्हें कभी छोड़ ही नहीं सकती, मैं तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती, और ये आई थिंक गलत है। किसी को इतना मत बोलो कि वो जो है उस रिश्ते को लेकर के बेफिक्र हो जाए, उसको यही ना हो कि भाई ख़राब भी हो सकता है हमारा रिश्ता। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस में है गाइस, क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आता है कि इनको यही लगता है कि आप हमेशा इनके साथ रहोगे, कभी आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे, हमेशा जो है ऐसे ही चलती रहेगी कहानी।
इनका ये है कि इनको ऐसा लगता है ये अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी छड़ी घुमाऊंगा तभी जादू हो जाएगा। मतलब इनको ये लगता है कि जब मुझे बात करनी होगी तो मैं कर लूँगा आराम से, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो मुझसे बात नहीं करेगी। तो यहाँ पर अगर ऐसा है कि आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो ना, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है आज की इस रीडिंग में, आपके लिए शायद नेक्स्ट रीडिंग हो। बट जो लोग चेज़ कर रहे हैं ना अपने पार्टनर को, ये उनकी एनर्जी, क्योंकि क्लियर यहाँ पर मुझे चेजिंग ही यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लाइक वो एक मैजिशियन की एनर्जी में है और आप चेज़ कर रहे हो उनको ऐसा लगता है कि जो है मेरे हिसाब से सारी चीज़ें होंगी और आप जो है बस उनको वो उनका विश्वास जो उसको और पक्का करो। बल्कि ये करना चाहिए कि उनके मन में ये आना चाहिए कि आप भी जा सकते हो छोड़ करके। तो जो भी फीलिंग है ना गाइस, थोड़ा हमेशा कंट्रोल करना चाहिए और कभी भी ये बात बतानी नहीं चाहिए कि भाई हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं। रह सकते हैं तुम्हारे बिना भी। मतलब यहाँ पर पता क्या है, जो किसी इंसान को खोने का डर होता है ना, आपने वो नहीं छोड़ा इनके मन में। बात यहाँ पर ही है, गलती तो हुई है बट लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सुधारा नहीं जा सकता। आप इसको सुधार सकते हो। आप इनको कॉल मैसेज मत करो। और रही बात, देखो प्यार है और अगर यूनिवर्स ने कनेक्शन बनाया है तो वो अपने आप जुड़ेगा फिर से आपके साथ, ठीक है। और प्यार अगर नहीं है, अगर यूनिवर्स ने कनेक्शन नहीं बनाया तो वो फिर आप भी कितनी कोशिश कर लो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। यहाँ पर डॉल्फिन की एनर्जी है जो कि फन, जॉय एंड सेंसिटिविटी बोल रही हूँ मैं, सेंसिटिव एनर्जी को बताता है। सो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ जब ये देखेंगे ना आपकी पर्सन, तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ होंगी, इनको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगेगा कि कहीं खो ना दूँ। बट अगर आप हमेशा सैड स्टेटस लगाते रहोगे या उनको इनडायरेक्टली मैसेज भेज रहे हो सैड स्टेटस लगा करके, स्टोरीज़ लगा करके या किसी भी थ्रू सैडनेस अगर आप शो कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। देखो यहाँ पर आपको बता दूँ, इस दुनिया में कोई नहीं है जो कि इमोशंस को समझेगा। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर आप किसी के सामने रो करके कुछ बताओगे ना, वही इंसान कल को किसी और के सामने हंस करके वो बातें बताएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि ये सैड स्टेटस स्टोरी लगाना बंद कर दो, क्योंकि इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि इनसे इनका जो एक ओवर कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको अपनी लाइफ में इंजॉय करते हुए चीज़ों को लगाना चाहिए, आपको अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए दिखाना चाहिए। आप घूम रहे हो फिर रहे हो, बट कुछ ऐसा लगाओ जैसे क्वेश्चनिंग हो उसमें। जैसे मान लो आप कहीं घूम रहे हो, तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि कहीं घूमने गए, अब स्टेटस डालेंगे तो वो अपनी लोकेशन भी डालते हो उसके साथ। नहीं डालनी, क्वेश्चन बनना चाहिए कि आखिर हो कहाँ आप, कर क्या रहे हो आप। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये सैड स्टेटस से बाहर निकलो, बिकॉज ये काम नहीं करेगा आपके लिए। ओके, आपके पर्सन बहुत ओवर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में है कि आप तो कहीं जाओगे नहीं छोड़ करके, और जब मर्जी इनका जब मन करेगा तब बात कर लेंगे, क्योंकि आप अवेलेबल रहते हो इनके लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है। ओके, आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। एक इंसान ऐसा होता है ना कि भाई इसको तो भाई यही टाइम है, इसके अलावा तो ये मुझे मिल ही नहीं सकता, इसके अलावा मैं इससे बात ही नहीं कर सकता, तो फिर वो तैयार रहते हैं उस इंसान के लिए। जैसे मान लो कि आप अगर कह देते हो कि भाई मैं 8 बजे ही ऑनलाइन आऊँगी, 8 से 9 तक, फिर उसके बाद नहीं आऊँगी, और आप पूरे दिन नहीं भी आते हो, और सामने वाला पर्सन फीलिंग्स रखता है आपके लिए, तो वो 8 बजे तैयार रहेगा आपसे बात करने के लिए। बट अगर एक को पता चल जाए कि आप तो 24 घंटे ऑनलाइन रहते हो, तो उसका ये होता है कि कर लेंगे कभी भी बात, क्या जाता है, अभी नहीं, अभी तो मैं कुछ और कर लेता हूँ, फिर कर लेंगे बात। तो वो चीज़ हो गई है यहाँ पर। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा
जहाँ हम थोड़ी गलती, देखो गलती इंसान से हर कहीं होती है और आप साफ दिल के हो इसीलिए आप ऐसा करते हो। आपको लगता है कि आप उनको ये बोलोगे कि तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही तो शायद उनको कुछ फीलिंग्स आएंगी, शायद वो कुछ समझेंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं समझता है, इस बात को आप लिख के ले लो। आप कितना ही इस तरीके से अगर आप रो रो करके किसी को समझाओगे वो कभी नहीं समझेगा। तो कभी ना किसी को ये मत बताओ कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी है ही नहीं, ये चीज़ शो ही मत करो किसी को। हाँ ठीक है, आप नहीं है उसके बिना ज़िंदगी, बट उसको मन में रखो। ये चीज़ शो करने वाली चीज़ नहीं होती है। जब हम शो कर देते हैं ना तो सामने वाला के भाव एकदम से बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी सब ठीक है, बट ये ओवर कॉन्फिडेंस में है। इनका ओवर कॉन्फिडेंस ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ख़त्म होगा ये स्टेप भी लेंगे आपके लिए, बट ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है इसको थोड़ा सा इनके लिए ठीक ही नहीं है। सच बात तो ये है, इन्हीं को प्रॉब्लम देगा ये ओवर कॉन्फिडेंस। जस्ट अ मिनट, चलिए यहाँ से कुछ एनर्जी देखती हूँ मैं आपके लिए। Two of Swords, Six of Wands, Ace of Wands, King of Cups। बॉटम द डेक से 8 of Wands। सो यहाँ पर देखो, ये जो कार्ड है ना, ये वाला 6 of Wands का, ये यहाँ पर क्लियर ये चीज़ बताता है कि ईगो है इनकी लाइफ में। मतलब इनके अंदर ईगो है और इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो कि इनको कभी अकेला होने नहीं देते हैं। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि इनके पास बात करने वालों की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि इनको आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। सी, यहाँ पर फीलिंग्स तो हैं, इनको आपके लिए फीलिंग्स हैं, या आपके लिए पैशनेट भी है, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए पैशनेट भी है। बट एक चीज़ ये है इनकी लाइफ में कि ये ज़्यादा डरते नहीं हैं, ये बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जब जाऊँगा तब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जब मैं एफर्ट डालूँगा तब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ईगो तो है ही है, उसके साथ ये भी कि इनकी लाइफ में बहुत लोग ऑलरेडी हैं भी, ठीक है, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और इस रिश्ते को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज भी हैं। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। प्यार है, फीलिंग से, बट ऐसा लगता है जैसे कि ये इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि ये तो है ही है, अब कोई और चीज़ करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि एक सिक्योरिटी हो जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, जब तक नहीं मिल रही तब तक उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत कर ली, कर ली मेहनत और गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई। मिलने के बाद में क्या हो गया, सिक्योर हो गया इंसान, अब कोई डर ही नहीं है, अब वो अपनी लाइफ में बेफिक्र है। काम तो है जो है वो तो करना ही पड़ेगा, बट फिर भी अब वो हो गया बेफिक्र अपनी जॉब को लेकर के। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट जॉब वाला होगा ना तो उसको यही रहेगा कि भाई कहीं मेरी जॉब आज ना चली जाए, कल ना चली जाए, परसों ना चली जाए, एक डर मन में बैठा रहता है। तो उसके लिए और एफर्ट डालता है, और एफर्ट डालता है, और अच्छा काम करने की कोशिश करता है, और अच्छा काम करने की कोशिश करता है, अपनी लाइफ में कुछ और भी सीखने की कोशिश करता है ताकि आगे जा कर के कुछ करें। राइट, तो वो वाली बात है यहाँ पर। Seven of Pentacles, the Devil, Page of Wands। इनको एक फिजिकल कनेक्शन भी चाहिए आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जैसे कि इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है एंड हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं होगा मैसेज, जिसके लिए वो ले लो। हो सकता है कि इन्होंने आपसे चीज़ कही भी हो बट आपने शायद इनको इस चीज़ के लिए मना किया हो,
और उसके बाद में शायद इस तरीके का डिस्टेंस आया। अदरवाइज़ यहाँ पर देखो क्लियर ये चीज़ नज़र आती है कि इनको अट्रैक्शन है फिज़िकली बहुत ज़्यादा, और ये कनेक्शन चाहते भी हैं। आई फील, मुझे ऐसा नज़र आता है कि शायद आप इस चीज़ को लेकर के इनसे पहले ही क्लियर हो, एंड इनका ये है कि ये तो हो गई है क्लियर, और आपसे अब उस तरीके की बातें भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ एक इंसान की पर्सनालिटी होती है, एक इंसान होता है कि वो किस तरीके का है, और सबका अलग अलग होता है। तो इनको ये चीज़ समझ में आई है कि आप वैसे नहीं हो, तो अब इनको वो नीड है तो वो कहीं और तो जाके पूरी करनी पड़ेगी। सो आई फील कि ये नीड के बेस पर भी जो है रिश्ते बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपसे नीड के बेस पे बनाया, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपसे ज़रूरत के लिए रिश्ता बनाए, बट आई फील कि जो नीड्स इनकी है वो आपसे पूरी नहीं हो रही हैं। मतलब कि यहाँ पर ये है कि आप से कह नहीं पा रहे अपने जो डिज़ायर्स है वो, मे बी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जैसे कि पर्सनालिटी का असर पड़ता है, इंसान की बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी का असर पड़ता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि बहुत अलग हो, ठीक है, आप उस तरीके की बातें ही नहीं करते हो, आप उस तरीके से हो ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब इनको भी एक देखो, हम किसी को कंफर्टेबल करते हैं अपने लिए कि हाँ भाई तुम मुझसे जैसे मर्जी बात कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक इंसान है कि भाई तुम मुझसे आप करके ही बात करोगे, तू भी नहीं बात, तू लगा करके भी बात नहीं करोगे, तो फ़र्क है, इंसान सोचेगा एक बार बात करने से पहले। तो यहाँ पर वही चीज़ है, इनके साथ भी वही प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो मैं कितना यहाँ पर आपको क्लियर कर पा रही हूँ, बट यस मुझे इनकी ये प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आती है। एंड जिनके साथ है वो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा और खुल के मैं नहीं बोल सकती यहाँ पर। सो इतना है यहाँ, ओके। एंड नाउ यहाँ से भी मैं देख लेती हूँ। स्टॉर्म वार्निंग, रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। और ये जो हुआ है ना इस कनेक्शन में, वो होना ही था, इस बात को मान लो, ठीक है, ये होना ही था। ये जो हुआ उतना होके रह गया, वो भी बहुत बड़ी बात है, उससे ज़्यादा कुछ हो जाता है वरना, ठीक है। तो जो भी अभी चल रहा है, ठीक है, उसको ना ये समझो कि जैसे कोई बला आती है और वो टल जाती है ना, एग्जैक्ट वैसे ही है कि आपके कनेक्शन में जो भी हुआ वो एक हल्की सी हवा चली, उससे बिखरा, बट वो ठीक है। मतलब ज़्यादा उसके लिए ऐसा मत सोचो कि हमारा कनेक्शन नहीं, इससे भी बड़ा कुछ हो सकता था, ये तो बहुत छोटा होके रह गया। तो अभी आपने ये कि यहाँ पर जो हुआ है ना, वो होना ही था, वो लिखा ही था होना, ठीक है, उसको कोई बदल नहीं सकता था। बट अभी आपको थोड़ा सा ना शांत होने की ज़रूरत है, अभी आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अभी आपको थोड़ा सा जो है इनर वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपना मन शांत करना होगा, थोड़ा सा आपको जो है अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस करनी होगी, क्योंकि यूनिवर्स इस टाइम पे आपसे यही चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए, इस टाइम पे आपसे वो यही चाहते हैं कि आप ये काम करो, ये चीज़ तो होनी ही थी। यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि ये चीज़ तो होनी ही थी जो भी आपके कनेक्शन में चल रही है, बट इसके बाद जो होना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की, आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया होगा। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये जो हुआ है ना आप दोनों के कनेक्शन में, ऐसे ही नहीं हुआ गाइस, यूनिवर्स ने कुछ सिखाने के लिए ये किया है, कुछ तो ऐसा है जो यूनिवर्स आपको यहाँ से सिखाना चाहता है और आपने सीखा भी है। तो यहाँ पर यही है कि वो सीख लिया, जो हुआ उससे एक्सपीरियंस लो, अपने आप को शांत करो, क्योंकि आगे जब नेक्स्ट इनके साथ साइकिल शुरू होगा तो बाजी आपके हाथ में होनी चाहिए। अभी तक इन्होंने चलाया है, इनकी चली है, इन्होंने कंट्रोल किया, बट अब नेक्स्ट आपको ये एक्सपीरियंस दिया गया है इस स्टॉर्म के साथ कि आपको अब अपने हाथ में डोर कैसे लेनी है और अपने तरीके से आगे कैसे चलाना है, ठीक है। तो बस यही चीज़ों को एनालाइज करो, सोचो, एक तो क्या एक्सपीरियंस किया आपने पास से, दूसरा अगर आगे ये आपके पास आते हैं तो आप कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करोगे, ये चीज़ आपने सोचना, क्योंकि आएंगे तो सही है, जाने वाले तो नहीं है, बट यहाँ पर ये जो कुछ हुआ है वो कुछ सिखाने के लिए हुआ है आपको, ठीक है। तो आप वो सीखो, और जैसे आप वो सीख जाओगे ना, ये झट से आपकी लाइफ में आ जाएंगे, क्योंकि वही है यहाँ पर,
यूनिवर्स को सिखाना चाहते हैं। और आप एक बार ये सोच लोगे ना, जैसे आप अपने माइंड में क्लियर कर लो कि अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको कैसे बर्ताव करना है, क्या करना है। आप जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे अभी मान लो आपको इन्होंने बात करनी बंद कर दी बहुत टाइम से, अभी आ रहे 3 महीने बाद आपको मैसेज कर रहे हैं और आप एग्जैक्ट उसी एनर्जी में उनसे बात कर रहे हो कि लाइक वही प्यार और वही डर मन में आपकी है कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, तो फिर वो तो इनर वर्क हुआ नहीं ना। आपको बहुत हीलिंग के साथ इनसे बात करनी है, मतलब बहुत हील हो जाना है देन बात करनी है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ना इस कनेक्शन की डोर आपके हाथ में थमाना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स चाहते हैं कि इस कनेक्शन को आप चलाओ ना कि वो, क्योंकि उनका तो बहुत अलग तरीके से दिमाग काम कर रहा है, उनका उस लेवल पर दिमाग काम नहीं कर रहा। लाइक आप इस तरीके का कनेक्शन चाहते हो, हैप्पी फैमिली वाला, बट आपके पार्टनर का उस तरीके से दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो डोर है ना कनेक्शन की, वो यूनिवर्स आपके हाथ में देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा विद इनर वर्क। तो आपको इनर वर्क करना चाहिए, ठीक है। आपको सीखना चाहिए कि क्या गलतियाँ हुई मुझसे और नेक्स्ट टाइम आपको वो करनी नहीं है। तो ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।